कर्ण और कुंती संवाद। माता कुंती ने कर्ण से क्या मांगा था? दोस्तों, कर्ण ने कहा, प्रणाम देवी, आयुष्मान भव पुत्र। आप उस वृक्ष की छाया में नीचे बैठकर बताइए देवी कि अधिरथ पुत्र राधे आपकी क्या सेवा कर सकता है। यहाँ बैठिए। लगता है यह धूप का अभ्यास नहीं है आपको। धूप तो मेरे भीतर बहुत कड़ी है पुत्र, बहुत कड़ी है। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं जानता हूँ देवी, मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या आप मुझे अपना परिचय देंगी? क्योंकि जिस प्रकार आपने मांगा है वो मांगने वालों की शैली नहीं थी। मुझे ऐसा लगा आज आप पहली बार किसी से कुछ मांग रही हैं। यदि मांगना नहीं आता है देवी तो मांगिए मत, आदेश दीजिए। नहीं नहीं, तुमसे आदेश देने का अधिकार मुझे कोई नहीं है। तुम्हें आदेश देने का तो अधिकार केवल तुम्हारी माँ राधा को है। मैं उस देवी को प्रणाम करती हूँ जिसे तुम जैसा पुत्र माँ कहकर पुकारता होगा और उस माता का आशीर्वाद पाता होगा। क्या आप उन्हें जानती हैं? भारत वर्ष में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता? भारत वर्ष की बात छोड़िए देवी, अपनी माता को स्वयं मैं भी नहीं जानता। मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था और बहा दिया था इसी गंगा में। परंतु जिस देवी का आपने अभी अभी नाम लिया है वो मेरी माता नहीं, मेरी माता से कुछ अधिक हैं। वो लोरिया जिन्हें गा गा कर मेरी माता को सुलाना चाहिए था, मैं इस देवी से सुनी है। उस देवी के मृदुल हाथों ने मुझे थपथपाया है। उसी देवी की सुगंधित गोद में मुझे नींद भी आई है। आज भी जब मेरी आत्मा के घाव दुखने लगते हैं तो वही देवी ममता का लेप लगाती है। फिर भी मेरा जीवन एक शून्य सा लगता है। मेरे हृदय में उस माता का स्थान रिक्त है ना, जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। कभी कभी जी चाहता है कि वह मुझे कहीं मिल जाए और मैं उनके चरण स्पर्श के पश्चात मैं उनसे ये पूछूं, हे माता, मुझे मेरा दोस्त तो बताओ, मुझे ये तो बताओ कि मैं किस अपराध का दंड भोग रहा हूँ, और यदि तुम्हारी माता ने तुम्हें अपनी व्यवस्था समझा दी तो तुम क्या करोगे? व्यवस्था भगवान तो विवश हो सकते हैं देवी, किंतु माता कभी विवश नहीं हो सकती है। माता भी वश हो सकती है, राधे माता भी विवश हो सकती है। मैं जानती हूँ तुम्हारी माता की व्यवस्था। आप जानती हैं मेरी माता की व्यवस्था? आप कैसे जानती हैं? ऐसे जानती हूँ, मैं भी वह विवश माता हूँ जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। आप आप मेरी माता हैं? हाँ पुत्र, हाँ। तो मैं इंद्रप्रस्थ राजमाता को सादर प्रणाम करता हूँ। तब कुंती ने कहा, पुत्र। कर्ण ने कहा, मुझे पुत्र ना कहिए, मैं राधा का पुत्र राधे ही हूँ और आप राजमाता कुंती हैं, पांडवों जैसे महारथियों की माता। यह कैसे आश्चर्य की बात है कि राजमाता कुंती इस सूत पुत्र कर्ण के पास कुछ मांगने आई हैं। मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पुत्र कहकर ना मांगिएगा, क्योंकि ना मांगो पुत्र कहे कि कर्ण तो मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। मैं तो तब भी आपका पुत्र था जब आपने मुझे त्याग दिया था, और आज आपको आपकी ममता मेरे पास नहीं ले आई है। आपका कोई उद्देश्य लाया होगा, मेरे पास आपका कोई स्वार्थ लाया होगा। मेरे पास तू दानवीर कर्ण है, तू इतना कठोर कैसे हो सकता है पुत्र? एक कठोरता नहीं है माता, यह मेरे हृदय की पीड़ा है, मेरे भाग्य की ममता जो आपने उन तीनों पुत्रों और बाकी पुत्रों में बांट दिया, और आप हमें कठोर कर रही हैं। इस सूर्य पुत्र कर को लोग शुद्ध पुत्र कहकर पुकारते रहे और आप चुप बैठी रहीं, और आज आपको अपना त्यागा हुआ पुत्र कैसे याद आ गया? अपने इस त्यागे और अभागे पुत्र से क्या चाहिए? जो कुछ मांगना है माता मांगिए और सीधे राजभवन लौट जाइए। कहीं आपको किसी ने सूत पुत्र के साथ देखकर यह पूछ ना ले, हे महारानी, आप इस सूत पुत्र के पास क्यों आई हैं?
क्योंकि आप उस पूछने वाले से यह नहीं कह पाएंगी कि मैं किसी सूत पुत्र के पास नहीं आई हूँ, मैं तो अपने पुत्र के पास आई हूँ। आपकी व्यवस्था उस दिन थी माता जिस दिन मैं जन्म लिया था, वह व्यवस्था आज भी है। पल भर के लिए अपनी इस कड़वाहट के कवच को उतार दो कर्ण, और ये सिर मेरी गोद में रख दो, मेरी गोद में रख दो पुत्र, ताकि मैं तेरा सिर सहला सकूं पुत्र। कर्ण मेरे पुत्र, यह राधे का सिर है माता, ये आपके योग्य नहीं है। मैं आपके गोद में अपना सिर रख कर उसे अशुद्ध नहीं कर सकता। ऐसा ना कहो पुत्र, ऐसा ना कहो पुत्र, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। मैं अपने आप को आपका पुत्र कहकर उस देवी की ममता का अपमान नहीं करना चाहता। राजमाता कुंती, जिसने मुझे आप बनाकर पाला है, आप मेरी माता बनकर नहीं आई हैं, आप बस एक ढाल बनकर आई हैं। और यदि आप मेरी माँ बनकर आई तो यहाँ ना आती। महात्मा विदुर के स्थान से आप अपने रथ पर बैठती और सारथी से कहती कि हे सारथी, मुझे मेरे ज्येष्ठ पुत्र के घर ले चलो। वहाँ रथ से उतरकर द्वारपाल को आदेश देती, जाओ कर्ण से कहो उनकी माता उनका माथा चूमकर आशीर्वाद देने आई है। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती, क्योंकि आप इसी समय और इस स्थान को चुनाव किया है, जबकि आप जानती हैं कि मैं किसी मांगने वाले को खाली हाथ लौटा ही नहीं सकता। आप मुझे यहाँ अपने पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई हैं, आप अपने अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हैं। इसीलिए यह ममता का मुखौटा उतारिए और क्या मांगना है मांगिए। क्या आप उस रणभूमि में मेरा कवच और कुंडल देखकर पहचान नहीं लिया था? और यदि पहचान लिया था तो भीम और अर्जुन मुझे सूत पुत्र कह रहे थे, तो आपने टोका क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं कहा कि वे राधे के विषय में ऐसी असभ्य बातें ना कहें? ये तो राधे है ही नहीं। कौरवों की भरी सभा में तुमने मेरे दोनों अनुजों से ये क्यों नहीं कहा है कि जिसे वे सूत पुत्र कह रहे हैं वे सूत पुत्र नहीं हैं, उन्हीं की भात कुंती है। आपने उन्हें आदेश क्यों नहीं दिया कि वे मेरे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें? मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूँ। किंतु ऐसा नहीं है माते, ऐसा कदाचित ना हुआ है कि मैं उसे माँ के लिए रोया ना हूँ, जिसने मुझे जन्म देकर त्याग दिया था। मैं आपके विषय में सोचता रहा कि आप कैसी होंगी। मेरी कल्पना कभी आपकी कोई रूप बनाती और कभी कोई। मैं तरसता रहा उन चरणों को स्पर्श करने के लिए। कभी कभी मैं ये सोचकर मैं रो लिया करता था, ऐसी व्यवस्था रही होगी कि मेरी माता को मुझे त्यागने के अतिरिक्त कोई मार्ग ना पाया हो। तो कोई माँ अपने बच्चे को त्याग सकती है भला? यही सोचकर मेरे हृदय की पीड़ा कम हो जाया करती थी। परंतु आज ममता को राजनीति बनाकर मेरे हृदय के सारे घाव को हर कर दिए हैं। आप ममता को लेकर नहीं आई हैं मेरे पास, आप कटोरी में ममता की चाँद की छाया लेकर आई हैं मेरे पास। आज तो आपने अन्याय की सारी सीमा पार कर दी माता, हर सीमा पार कर दी माता। यह शब्द गुड़ की भांति मेरे मुंह में पिघला जा रहा है। जानती हैं, आप मेरा सारा लड़कपन आपको माता कहने के लिए तरसते ही बीत गया, परंतु आपकी ममता आपकी 5 पुत्रों में संतुष्ट रही ना। और आज आपने अपने गोद में सिर रखने का अधिकार देने आई हैं, जबकि आप भली भांति जानती हैं कि आपका यह
अभागा पुत्र इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। जब मुझे आपकी आवश्यकता थी तब तो आप मुझे मिली ही नहीं। आपने मुझे अपमानों के कटीले जंगलों में छोड़ दिया और मुझे अकेले लहूलुहान होते देखती रही। और जब आपको अपने पुत्रों के लिए इस त्यागी पुत्र की आवश्यकता है तो वह आपको क्यों मिले बताइए माता, वह आपको क्यों मिले? तब कर्ण कहा, आपके आंसुओं की गंगा में मैं तो धन्य हो गया माता। और आप बतलाइए इस राधे के लिए क्या आदेश है? तब कुंती ने कहा, नहीं कर्ण, तुम राधे नहीं, तुम कुंतेय हो। कुंतेय मेरे ज्येष्ठ पुत्र और तुम्हारी माता होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं संसार से कहूँगी मेरे 5 नहीं 6 महारथी की माता हूँ, जननी हूँ पुत्र। अब यह कहने से क्या होगा माते, कृपया मुझे राधे ही रहने दीजिए। हे राधे कुछ लोगों का ऋण ही है माते, और राधे स्वयं अपना ऋण उतारेगा। इसलिए आप मुझे यह बताइए कि आप मुझसे क्या मांगने आई थी? निराश तो नहीं करोगे पुत्र? यदि जो आप मांगने आई हैं मेरे बस का होगा तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। आदेश दीजिए। अब यह जान लेने के पश्चात तुम ज्येष्ठ कुंतेय हो, तुम्हारे लिए अपने अनुजों से युद्ध करना यह उचित नहीं है। पुत्र, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अपने अनुजों के पास चलो, वे तुम्हें सिर आँखों पर बिठाएंगे और तुम इस संसार पर राज करोगे। पुत्र, तब कर कहा, 2 दिनों में हुआ है कि मुझे संसार पर राज करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कल यही बात वासुदेव कह रहे थे और आज यही आप कह रही हैं। नहीं कर नहीं, यह आपका अधिकार है। मेरा हृदय अपनी उदासी और कड़वाहट से इतना भरा हुआ है कि अब उसमें कोई स्थान बचा ही नहीं है। आपके इस आज्ञा का पालन करना मेरे बस की बात नहीं है। किंतु क्यों नहीं? तुम्हारे बस में क्यों नहीं है पुत्र? क्योंकि कुंतेय तो अब मैं बना हूँ। समझिए कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। अगर मैं कुंती बन गया तो इस राधे का ऋण कौन उतारेगा? माते, जब मेरी माता ना थी, जब मेरे अनुज ना थे, जब इस संसार में मेरा कोई मित्र ना था, तब दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा था। माते, तो क्या आपके पुत्र को यही शोभा देगा कि मैं अपने उसे मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के शिविर में चला जाऊं? ये आभार का ऋण है माते। मैं उन लोगों को त्यागना नहीं चाहता। वह मेरे ही भरोसे पांडवों से युद्ध करने के लिए तो तैयार हुआ है। तो क्या मैं उसके पास जाकर कहूँ, हे मित्र दुर्योधन, पांडव तो मेरे भाई निकले, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। मेरे सिर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का श्राप तो है ही। इंद्रदेव आकर मेरा कवच और कुंडल मांग ले गए और अब वासुदेव और आप मुझे निहत्था कर दिया। हे माते, फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए कदाचित उतना ही विवश हूँ जितनी आप मुझे त्यागने के लिए विवश थी। परंतु हे माते, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी और मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। किंतु मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आप 5 पुत्रों की माता हैं और यह मेरे, आपके और सूर्यदेव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि आपके 6 पुत्रों की माता हैं। हे माता, युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके 5 पुत्र जीवित अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीरगति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा और
यदि वह वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूँगा। आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी माते, नहीं बिगड़ेगी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।